सबसे ताकतवर देश को आंखें दिखाना मुमकिन है, वो भी तब जब सामने डोनाल्ड ट्रंप जैसा सख्त नेता बैठा हो। पिछले कुछ दिनों से आप हेडलाइंस देख रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा ट्रेड समझौता हुआ है। टैरिफ कम हो गए हैं और दोनों देशों में दोस्ती की नई लहर है। लेकिन इस समझौते के पीछे की असली कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है उस बंद कमरे की जहां भारत ने साफ कह दिया था, हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें 2029 तक का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। वॉशिंगटन के गलियारों से छनकर जो खबर आई है, उसने कूटनीति की पूरी बिसात बदल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई। माहौल तनावपूर्ण था। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैक्स थोप रखा था। अमेरिका को लग रहा था कि भारत घुटने टेक देगा, लेकिन डोभाल ने जो कहा उसने बाजी पलट दी। उन्होंने सीधे लफ्जों में कह दिया कि भारत को बुली नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका शर्तें नहीं बदलता तो भारत ट्रंप के पूरे कार्यकाल के खत्म होने तक हाथ पर हाथ धरे बैठने को तैयार है। जरा सोचिए, भारत ने अमेरिका को याद दिलाया कि हमने निक्सन और कोल्ड वॉर जैसे मुश्किल दौर देखे हैं, हम दबाव में टूटने वाले देश नहीं हैं। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये इंडिया कनेक्शन की वो ताकत थी जो बताती है कि आज का भारत अपनी शर्तों पर ग्लोबल ट्रेड करना जानता है। अब बात करते हैं उस यू टर्न की जिसने सबको चौंका दिया। इस मीटिंग से पहले ट्रंप प्रशासन भारत की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। कभी रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी, तो कभी व्यापारिक प्रतिबंध। लेकिन डोभाल की उस दो टूक चेतावनी के बाद अचानक सुर बदल गए। जो ट्रंप कल तक हमलावर थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई देने लगे, उन्हें ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहने लगे। और नतीजा, इस हफ्ते जो डील हुई उसमें भारत पर लगे 50% टैक्स को घटाकर 18% कर दिया गया। मजेदार बात यह है कि ये रेट पाकिस्तान को मिलने वाले रेट से भी 1% कम है। ये है वो साइलेंट कूटनीति जो हेडलाइंस में नहीं बल्कि बंद कमरों में जीती जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप प्रशासन के उस दावों की हवा निकाल दी है जिसमें इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया जा रहा था। असल में ये भारत की उस वेट एंड वॉच पॉलिसी की जीत है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को आंच तक नहीं आने दी और अमेरिका को ये समझा दिया कि भारत के बिना एशिया में उसकी राजनीति अधूरी है। तो आगे क्या? ये समझौता सिर्फ एक शुरुआत है। 2026 की ये डील संकेत दे रही है कि आने वाले सालों में भारत अपनी विदेश नीति को और भी आक्रामक बनाने वाला है। अमेरिका अब ये समझ चुका है कि भारत को पार्टनर बनाना उसकी जरूरत है, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या अमेरिका भविष्य में फिर से टैरिफ का हथियार इस्तेमाल करेगा, या भारत ने हमेशा के लिए अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है? आपको क्या लगता है, क्या अजीत डोभाल का ट्रंप प्रशासन को ये सीधी चुनौती देना सही फैसला था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं, भारत के आत्मसम्मान की बात है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।